भाग्य बनता है पूर्व कर्म से। हाँ, अब जैसे हमारे भाग्य की जो रचना हुई है वो हमारे पूर्व कर्म जो हुए हैं उन्हीं से हुई है। अब ये पूरा जीवन भाग्य के आधार पर है, सुख दुख का, लाभ और हानि का, सुख दुख लाभ हानि संपत्ति विपत्ति, ये भाग्य के आधार पर है। अब हम जो नवीन कर्म करेंगे ये अगला भाग्य बनेगा जाके। अब हम अच्छे कर्म करते हैं और हमें दुख मिल रहा है तो हमारे भाग्य में दुख लिखा है, लेकिन हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो अब हमारा अगला जो भाग्य बनेगा वो बहुत बढ़िया बनेगा। क्या भाग्य बदल सकते हैं इसी जन्म? बहुत भजन। भाग्य अगर बदला ना जा सके तो भगवान की प्राप्ति भाग्य में नहीं लिखी है, वो भजन बल से ही होती है। पर बहुत भजन, रात दिन भजन करें और बहुत अच्छे से चले तो पूर्व भाग्य को नष्ट करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्या गुरुजनों की कृपा से भाग्य बदला जा सकता है? वो कृपा भजन ही है। अगर गुरुजनों की हम कृपा का सही रूप देखें तो सही आचरण और भजन तो हमारे ऊपर गुरु कृपा है, और अगर भजन साधन नहीं है तो फिर ऐसे गुरु कृपा भी नहीं होती। गुरु कृपा का मतलब है खूब परिश्रम करो, अच्छी साधना करो, खूब नाम जप करो और उसे मानो, अहंकार मत करो, उसे मानो कि गुरु की कृपा से, यही गुरु कृपा है। हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। आचार्य की कृपा, गुरु की कृपा, भगवान की कृपा से ही हमसे भजन होता है और भजन से ही भगवान की प्राप्ति होती है। भजन से ही भाग्य बदला जा सकता है। भावी मेट सकै त्रिपुरारी, एक रामचरितमानस में आता है कि भाग्य रेखा को मेट सकते हैं भगवान शंकर। यदि हम भजन करें तो भगवान शंकर हमारी रेखा को मेट सकते हैं जो गलत रेखाएं हैं। महाराज जी, आज यहाँ आके बताते हैं कि मांस मदिरा और अच्छे आचरण करने लग गए, नाम जप करने लग गए। महाराज जी, हमारे भाग्य में तो दुख था जो हम भोग ही रहे थे, संसार के भोगों को भोगते हुए। महाराज जी, ये कौन सी कृपा हुई, ये कौन सा भाग्य है कि एक लहर आई और हम संत संग का प्रभाव होता है ना, तो ये भगवान अहेतु की कृपा करते हैं। हाँ, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। संत से जुड़ना मतलब भगवान की कृपा से जुड़ना। ये हमारे भाग्य में नहीं था। ये भाग्य में नहीं लिखा है। संत कृपा भगवान की कृपा के बाद होती है, और भगवान की कृपा का परिचय संत कृपा के बाद होता है। भगवान की कृपा हुई तो संत मिले, और संत मिले तब हमको पता चला कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। विभीषण जी के पास जब हनुमान जी मिले ना, तभी तो उनको भरोसा हुआ। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम्हारी दरसत दीना। आज संत दर्शन हुए तो पता चला हमारे ऊपर हरि की कृपा है। हरि की कृपा से संत दर्शन, और संत दर्शन संत कृपा से हरि की कृपा का अनुभव होता है। बिना भगवान की कृपा के सत्संग सुनने को नहीं मिलेगा, और सत्संग की कृपा के बिना सुधार नहीं होता। आज तक किसी का भी मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। लोकहु वेद न आन उपाऊ, लोक में वेद में कोई और उपाय नहीं है। सत्संग से गिरे हुए भी प्राणी को महान बना देता। सत्संग गिरे हुए प्राणी को महान बना। जो हिंसा करते थे, चोरी करते थे, जो सतमार्ग से नहीं बिल्कुल चलते थे, वो भी जब संत समागम में आए तो महात्मा बन गए। ऐसे कितने चरित्र बने हुए। तो संत समागम ही हमारे जीवन को उत्थान की तरफ ले जाता है। पर संत समागम उसी को मिलता है जो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। जब भगवान कृपा, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान द्रवित होते हैं तो संत समागम मिलता है। जब संत समागम मिलता है तो हम अपनी बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को ग्रहण करके चलते हैं। जब अच्छाइयों पे चलते हैं तब लगता है हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। महाराज, ये तो नए भाग्य की रचना हो गई, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सत्संग में तभी तो मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहाँ जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव। मतलब राक्षस बुद्धि होने पर भी देवत्व प्रदान कर दे सत्संग। ऐसा है कि यार हम तो बहुत गिरे हुए थे, जब से सत्संग सुना तब से हमारा उत्थान हो गया। तो सत्संग के शब्दों में पावर होता है। वो शब्द अंदर जाकर मथ डालते हैं और सारी गंदगी निकाल कर भगवान के योग्य से बना देते हैं। अभिज्ञान जी गोरखपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन के अच्छे समय में
अति उत्साह एवं अति आत्मविश्वास से कैसे अपने मानव जीवन के संयम अथवा धैर्य कैसे बनाएं, क्योंकि अतिशयोक्ति जीवन में मानसिक धैर्य नहीं बढ़ता। देखो बच्चा, जब तक भगवान से नहीं जुड़ा जाता, सबसे महान भगवान है, जब तक भगवान से नहीं जुड़ा जाता तब तक हमारी जो बुद्धि है वो प्रकृति में ही रहती है, और प्रकृति का स्वभाव है विषम। विषमता में जैसे आपको सुख का अवसर आया तो अहंकार आ जाएगा, दुख का अवसर आया तो शोक आ जाएगा। प्रकृति सदैव विषम रहती है और परमात्मा सम रहता है। तो अगर हम प्रकृति से जुड़े ही रहेंगे, केवल प्रकृति से, तो हमारे अंदर विषमता रहेगी, फिर हम उस महान स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि हम परमात्मा से जुड़कर प्रकृति का व्यवहार करें तो हमारा मंगल हो जाएगा, तो हम महान हो सकते हैं। तो सुख में हम फूलेंगे नहीं और दुख में हम भूलेंगे नहीं। हर परिस्थिति को रौंद कर हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, और परमात्मा के बिना सब कुछ अधूरा है। चाहे जो भोग लो, देखो मन एक निराशा लिए हुए टहल रहा है, सबका मन। आप देखो ना, अंदर धन की आशा, स्त्री की आशा या पुरुष की आशा, खान पान, शयन, ये सब, इनमें सब करने पर भी एक अतृप्ति है, एक अशांति है, एक अपूर्णता है। किसकी? परमात्मा की। अगर परमात्मा से जुड़कर प्रकृति का सेवन करें तो आप आनंदित हो सकते हैं, और अगर परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा की प्रकृति का सेवन करेंगे तो कभी पूर्णता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो दुख सुख की परिस्थितियों में हम समान रहें, ये भगवान से प्राप्त होता है। इसलिए नाम जप करो। करते हो नाम जप? कितनी देर करते हो? अभी ज़्यादा नहीं करते। तो नहीं, नाम जप तो, नाम जप का मतलब है अपनी वृत्तियों को सत्य में लगाना। सत्य में नहीं लगाओगे तो प्रकृति में ही लगी रहेंगी, और प्रकृति मिथ्या है, ये झूठी है, यहाँ कुछ सत्य है नहीं। चाहे जो पद हो, चाहे जो प्रतिष्ठा हो, चाहे जितना रुपया हो, चाहे जितनी भोग सामग्री है, मरना हो जाए अभी तो सब यहीं पड़ा रहेगा। हुआ ना झूठा? शरीर भी झूठा हुआ, रुपया भी झूठा हुआ, पद भी झूठा हुआ, पढ़ाई लिखाई मेहनत भी सब झूठी हो गई। अब मरने के बाद कर्म के अनुसार जीव को गति मिलती है। तो हमारे द्वारा प्रकृति जनित जब भोग रहा तो दो ही कर्म बने हैं, या तो पुण्य कर्म या तो पाप कर्म। वो भजन तो बना नहीं जिससे भगवत प्राप्ति हो जाए, या जिससे हमें पुनः मनुष्य शरीर मिले। इसलिए राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, और थोड़ी देर 10 मिनट ही चाहे रोज सत्संग सुनो। सत्संग सुनते हो? तो अभी अध्यात्म में तो जुड़े ही नहीं मानो। अध्यात्म के स्कूल में तो अभी आपका प्रवेश ही नहीं हुआ। तो अब अध्यात्म के बिना तो पूरा जीवन अधूरा होता है। तो 15-20 मिनट ही सही रोज नियम लो सत्संग का, और 15-20 मिनट ही सही रोज बैठ करके आराम से एकांत में राधा राधा पहले लिखो, राधा राधा। देखो एक बार लिखो, दिमाग से लिखो। लिखा राधा? लिखा? अगर ऐसे तुम 10-20 बार भी जपना शुरू कर दोगे तो तुम्हारा मन बलवान होने लगेगा, तुम्हारे में आध्यात्मिक शक्ति आने लगेगी। ठीक है? आप इस नियम को, भोजन सही है आपका? कोई गंदा पेय पदार्थ तो नहीं पीते? हाँ, तो बस ठीक है। और एक नियम और ले लो कि कभी किसी अन्य माता बहन के साथ गंदी भावना ना करो। तो बढ़िया, आप देखना आपका जीवन बहुत बढ़िया जीवन हो जाएगा जी।